So hello friends, and I welcome you all in this video tutorial series Learn AI with Dr. Rizwan। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग के बारे में। सो व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग? लेट्स स्टार्ट। सो सुपरवाइज लर्निंग का मतलब होता है लर्निंग विथ लेबल डेटा। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय लेबल डेटा। लेबल डेटा का मतलब है कि जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है उसका पर्टिकुलर क्लास क्या है या उसकी पर्टिकुलर जो टारगेट वैल्यू है वो पर्टिकुलर वैल्यू आप बताते हैं। उसकी लेबल जो है, उसका जो भी लेबल रखा गया है वो आप बताते हैं, उस लेवल का नाम आपको पता होता है। तो ऐसे डेटा से जब आप ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, इस तरह की जो लर्निंग होती है उसको हम लोग सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं मॉडल की। और ईच इनपुट हैज अ करेक्ट आउटपुट। जो भी इनपुट आप प्रोवाइड करते हैं अपने डेटा के हर एक सैंपल के लिए, उसका एक करेक्ट आउटपुट होता है, कोई वेग आउटपुट नहीं होता है। सो मॉडल लर्न्स इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। तो जब इस तरह की सुपरवाइज लर्निंग कराई जाती है तो मॉडल जो है इस तरह के इनपुट से आउटपुट में क्या रिलेशनशिप है उसको सीखता है, मेनली उस पैटर्न को समझता है। जैसे ट्रेनिंग डेटा जो लेबल डेटा है, अगर उसकी बात करें तो उसके एग्जांपल में आ सकता है कि ईमेल्स के केस में स्पैम और नॉट स्पैम। इसी तरह से आ, कुछ इमेजेस हैं जो कैट की हैं या नहीं है, कार की हैं या नहीं है, लीफ है। तो अगर आप इमेजेस के लिए कर रहे हो तो एग्जैक्ट उसका लेवल पता है कि ये कैट की इमेज है, ये कार की इमेज है, ये लीफ की इमेज है। तो इस तरह के जो ट्रेनिंग डेटा, जब आप लेबल डेटा यूज करते हो, उस तरह की लर्निंग को हम लोग सुपरवाइज लर्निंग कहते हैं। ठीक है? अब आइए बात करते हैं कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। तो सुपरवाइज लर्निंग हर हमेशा स्टार्ट होता है कि जो इनपुट डेटा है विथ लेबल्स उसको प्रोवाइड किया जाता है एमएल मॉडल को और उससे ट्रेनिंग कराई जाती है। तो द मॉडल इज ट्रेन यूजिंग इनपुट एंड करेक्ट लेबल्स। फिर मॉडल लर्न कर रहा होता है उस रिलेशनशिप को कि इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। उसके लिए अलग अलग कई सारे मॉडल्स हैं हम लोगों के पास, सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स। और उस तरह से ट्रेनिंग के बाद फाइनली जब ये मॉडल लर्न कर लेता है सुपरवाइज्ड वे में, देन मॉडल को यूज किया जा सकता है प्रिडिक्ट करने के लिए, जो न्यू डेटा के लिए हो सकता है या फिर अनसीन डेटा के लिए हो सकता है। तो सुपरवाइज लर्निंग का यूज किया जा सकता है न्यू ईमेल के लिए। इसके जब कोई नया ईमेल आता है तो मॉडल ने उस तरह के कई सारे मेल्स से सुपरवाइज लर्निंग की भी होती है और उसके बेस पे वो प्रिडिक्ट कर सकता है कि जो नया मेल आया है वो स्पैम है या नॉट स्पैम। तो क्लियर क्लासिफिकेशन, क्लियर टारगेट आप बता रहे हो स्पैम और नॉट स्पैम, इट मींस इट इज फॉर लेबल डेटा। अगर और थोड़ा सा हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के बारे में बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सुपरवाइज लर्निंग ब्रॉड। एक है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग हर हमेशा जो डेटा है उसको किसी एक पर्टिकुलर क्लास में, कैटेगरी में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स, जिसमें कि जो फाइनल टारगेट है वो हर हमेशा एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू आ सकती है। जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन होता है कि आपको हाउस के डिटेल्स पता है, उसके बेस पे उसका फाइनल प्राइस क्या होगा। या फिर क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है कि ईमेल स्पैम होगा या नॉट स्पैम होगा। तो इसी दो किसी कैटेगरी में से हो सकता है, तो ये प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन में हो गई। लेकिन जहां पे न्यूमेरिकल आउटपुट हो, जैसे हाउस प्राइस प्रिडिक्शन, शेयर प्राइस प्रिडिक्शन, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन, ये सारे रिग्रेशन प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर और बात करें हम लोग सुपरवाइज लर्निंग के एग्जांपल्स, तो स्पैम डिटेक्शन, स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिडिक्ट करने के लिए, किसी डिजीज को प्रिडिक्ट करने के लिए पेशेंट्स में, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग सुपरवाइज लर्निंग को यूज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक ओवरव्यू है सुपरवाइज लर्निंग का। आई होप कि आपको सुपरवाइज लर्निंग के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो पता चल गई होंगी। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनसुपरवाइज लर्निंग। So please like this video and share with other students and your known person who are actually looking for video tutorials on artificial intelligence and machine learning. And please subscribe for getting these type of new videos. Thank you so much for your support.